And welcome to the 26th lecture of our capacitor and current electricity. तो आज हम लोग सिमेट्रिकल सर्किट का ये वाला सवाल सॉल्व करेंगे। सिमेट्रिकल सर्किट में कॉन्सेप्ट क्या सीखे थे बताओ? सिमेट्रिकल सर्किट में क्या कॉन्सेप्ट सीखे थे? जैसा एंट्री वैसा ही एग्जिट होता है, जैसा करंट इंटर करता है वैसा ही करंट एग्जिट होता है। तो यहां से करंट मान लीजिए इंटर किया कैपिटल आई, तो ये दोनों ब्रांच एक जैसा नहीं है, दोनों ब्रांच क्या है? अलग अलग है। तो अगर इसमें करंट स्मॉल आई गया तो इसमें कितना जाएगा? आई माइनस आई। सी, ये दोनों ब्रांच जो है एक जैसा नहीं है, दोनों ब्रांच क्या है? अलग अलग जैसा। तो ये नहीं कह सकते कि दोनों में बराबर बराबर करंट जाएगा। तो अगर इसमें स्मॉल आई गया तो इसमें कितना जाएगा? आई माइनस आई। ये दोनों ब्रांच अलग क्यों है? अगर कोई पूछे, बहुत सिंपल तरीका कि भाई यहां से ये करंट आएगा, उसके बाद ये एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेगा जहां से एक रजिस्टर के बाद एग्जिट हो जाए। लेकिन देखो इस रजिस्टर में चल के यहां पहुंचे, यहां के बाद एक रजिस्टर के बाद तो एग्जिट पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते, किसी भी कीमत पे पहुंच सकते क्या? नहीं पहुंच सकते। मतलब ये दोनों ब्रांच क्या है? अलग अलग। अब जैसे करंट एंट्री होता है वैसा ही करंट एग्जिट होता है। तो बताओ इसमें कितना करंट इन किया है? बोलो, स्मॉल आई। तो बाहर कितना निकलेगा इससे? स्मॉल आई ही बाहर निकलेगा। इसमें कितना इन किया है? कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई। तो इससे बाहर कितना निकलेगा? कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई। अब जा समझिए, ये स्मॉल आई यहां से चला यहां पहुंचा और ये सारा का सारा स्मॉल आई इसी में चला गया। ये सारा का सारा स्मॉल आई इसी में चला गया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि ये करंट में से इसका कोई भी भाग इधर नहीं गया, कोई भी भाग इधर नहीं गया, ये सारा करंट इधर चला गया। एक बात तो ये मीनिंग हुआ। दूसरा मीनिंग क्या हुआ कि जो करंट यहां से आया होगा, जो करंट यहां से आया होगा वो सारा का सारा करंट इधर चला गया होगा। क्योंकि अगर करंट मान लेते हैं इधर से करंट ये 5 एम्पीयर फ्लो कर रहा है और वो 5 एम्पीयर इधर चला गया, ठीक है यहां तक। अब मान लीजिए इधर से करंट आया 3 एम्पीयर, ये सारा का सारा 3 एम्पीयर इधर चला गया। मैं ऐसा कह रहा हूं। आप में से कोई कहे कि सर ऐसा क्यों, इधर वाला करंट इधर क्यों नहीं गया? तो मान लो अगर 1 एम्पीयर भी इधर आ जाता तो इधर से 5 + 1 कितना हो जाता? 6। लेकिन यार इधर तो करंट 5 ही है, जो करंट यहां फ्लो कर रहा है वही ना यहां फ्लो कर रहा है। इसका मतलब जो करंट यहां से आया वो सारा का सारा करंट ऊपर चला गया। ये बात समझ में आया? बोलो। तो ये जो कनेक्शन यहां किया हुआ है इसको हम लोग चाहे तो मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं और इसको ऐसा कनेक्शन दिखा सकते हैं। ठीक, मतलब ये कनेक्शन ऐसा दिख रहा है। ये जो कनेक्शन हटाए इस बात को हम लोग बोलते हैं कनेक्शन रिमूवल मेथड। तो ये नाम पता रहे नहीं पता रहे कोई मतलब नहीं है, कनेक्शन रिमूवल मेथड। कॉन्सेप्चुअली क्या हो रहा है ये बात समझ में आ रहा है ना सबको? अब देखिए फिर से समझिए, जो करंट इसमें आया वही करंट इसमें फ्लो किया, वही करंट इसमें गया, वही करंट इसमें गया। तो बताओ ये दो किसमें? सीरीज में। तो आर आर का, अब देखो जो करंट इसमें आया वही करंट इसमें गया, तो ये दोनों भी किसमें? तो आर आर का। अब देखो सर्किट वापस से बना रहे हैं, ये ए, ये बी और नीचे आर आर का ये कितना हो गया? 2R। इधर में ये R, ऊपर में ये R और इधर पे भी ये R, ठीक है। और ये R कितना हो गया? 2R। ये 2R इस दोनों पॉइंट के बीच में। तो बताओ ये R और 2R किसमें? R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2R/3। तो R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2R/3, R1 × R2/R1 + R2। तो देखिए आगे सर्किट बनाते हैं। ये हो गया A, ये 2R और ये हो गया B, ये R और ये पूरा हो गया 2R/3 और इधर में ये R। अब बताओ कौन कौन किसमें? ऊपर वाला तीनों सीरीज में। तो इसका कितना हो जाएगा? R
प्लस 2r/3 प्लस r, कितना हो जाएगा 8r/3, ठीक है। r प्लस r प्लस 2r/3 टोटल कितना हो जाएगा 8r/3, और ये 8r/3 और ये 2r किसमें पैरेलल में, तो कितना लिखेंगे बताइए r इक्विवेलेंट 8r/3 इंटू 2r बाय 8r/3 प्लस 2r, ये हो गया 16r/3 अपॉन 3 दूनी 6 8 6 14 14r/3, तो r यहाँ r स्क्वायर होगा, r/3 से एक r/3 कटा 16r/14 मतलब 8r/7, ये हम लोग आंसर कर जाएगा, ठीक। बस इतने ही कॉन्सेप्ट थे सिमेट्रिकल सर्किट में, 3-4 कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए। पहले दिन कॉन्सेप्ट हम लोग कौन सा डिस्कस किए थे, डायगोनल सिमेट्री क्या होता है, डायगोनल सिमेट्री कॉन्सेप्ट लगाए थे, उसी में स्टार डेल्टा कन्वर्जन सिखाया था आप लोग को, ठीक है। दूसरा पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग वो क्यूब वाला केस, 3 केस उसमें देखे थे। पहला देखे थे कि कंप्लीट सिमेट्री अगर हो तो करंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो जाएगा। दूसरा क्या देखे थे हम लोग कि 2 पाथ सिमेट्रिकल था तो उसमें कैसे पोटेंशियल सेम हो गया था, और उसको बोलते हैं मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। तो हो सकता है करंट सेम चल जाए किसी 2 में तो पोटेंशियल सेम हो जाए, ऐसा हो सकता है। और तीसरा हम लोग देखे थे, तीसरा क्या देखे थे, रजिस्टर रिमूवल मेथड, याद है। एक ब्रांच में करंट जा रहा था, सेम करंट दूसरे में जा रहा था, तो एक तीसरा जो था उसमें करंट नहीं जा रहा था तो उस रजिस्टर को हटा दे रहे। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट कि जैसा एंट्री होता है वैसा ही एग्जिट होता है, इससे सिमेट्रिकल सर्किट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन और आपके लिए यहाँ दिया गया है, इसको ट्राई करो लिसन। तो इस क्वेश्चन में भी वही कॉन्सेप्ट लाएंगे, जैसा एंट्री वैसा ही एग्जिट। तो देखिए यहां से करंट कैपिटल आई इन किया, इस कैपिटल आई के लिए तीनों पाथ देखिए अलग अलग जैसा है। इस पाथ में एक रजिस्टर के बाद वो एग्जिट पे पहुंच जाएगा, इस पाथ में देखिए 1 2 3 कम से कम 3 रजिस्टर के बाद पहुंचेगा, इस पाथ में देखिए 2 ही रजिस्टर के बाद एग्जिट पे पहुंच जाएगा। तो तीनों पार्ट एक जैसा कि अलग अलग जैसा। तो मान लिया कि इसमें करंट स्मॉल आई गया, इसमें गया I1, इसमें कितना जाएगा I माइनस I1। हम लोग क्या सीखे थे, जैसा एंट्री वैसा ही तो एग्जिट करवाइए। यहां से कितना करंट बाहर निकलेगा बताइए, स्मॉल I, यहां से I1, यहां से I माइनस I1। अब जरा गौर से देखिए, ये करंट यहां से चला, यहां पहुंचा कितना I माइनस I1, एंड आई नो दैट व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन दिस आर। ये कितना फ्लो कर रहा है I माइनस I1। तो फिर से तो वही कॉन्सेप्ट लग गया कि नहीं लग गया, कि देखो ये 3 कनेक्टेड है यहाँ पे, ये जितना करंट आया सारा का सारा करंट इसमें चला गया, इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं गया, बोलो। क्योंकि अगर इसमें कोई करंट चला जाता तो इधर घट ना जाता जी। मान लो इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, अगर इधर 1 एम्पियर भी चला जाता तो इधर कितना जाता, लेकिन इधर 5 है, इसमें भी 5 ही है, इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, ना ही कोई आ रहा होगा, क्योंकि अगर आता तो मिल करके ऐड होकर उधर जाता, बोलो। तो ना ही कोई जा रहा है ना ही कोई आ रहा है, इसका मतलब ये रजिस्टर किसी काम का नहीं है, नल्ला है, हटा दो इसको। जैसे ही इसको हटाए देखिए सब सॉल्व हो गया, सवाल नहीं सॉल्व हो जाएगा, बोलो। ये दोनों किसमें, सीरीज में, तो आर का यहां से करंट निकला, यहां पहुंचा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, तो वो जो इसमें जाएगा वही वाला इसमें जाके यहां पहुंचेगा। तो ये दोनों भी किसमें, आर का। तो देखो फिर से सर्किट बना रहे हैं, ये रहा हम लोग का A, ये रहा B, ये रहा R, ये R, ये R, ये R, और ये दोनों सीरीज में हो गया 2R, तो इधर में लगा देते हैं देखो 2R, और ये 2R इसके दोनों के बीच में भी ऐसे, तो ये लगा दिए 2R। अब बताओ देखो ये दोनों किसमें, तो 2R और R का 2R/3, फिर ये तीनों किसमें हो जाएगा, सीरीज में, तो R 2R/3 प्लस R कितना हो जाएगा 8R/3, 8R/3, और ये तीनों किसमें हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा ना। तो डायरेक्ट लिखते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/8R/3, तो 3 ऊपर
प्लस 1/2r। तो r 8r 2r का एलसीएम कितना हो गया 8r। तो r से ये 8 बार में ये 3 प्लस 4 तो 4 3 7 8 15। देयरफॉर r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 8r/50। ठीक है, ये समझ में आया सब लोग को। अब सुनो, तो कुछ कुछ बुक में ना इसी को एक अलग बोलेगा कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहे हैं। इसी को क्या बोलेगा अलग कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहे हैं। तो उसको हम लोग सेकेंड मेथड से लिख देते हैं ताकि नाम सुना सुना लगे, और कभी कभी मन करे तो लगा भी सकते हो। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़े हैं क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़े हैं? उसमें होता है ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर भी हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालेंगे। देखिए इस सर्किट को मैं वापस से बना रहा हूं। ये A है, ये B है, ठीक है, ये R, ये R, ये R, ये सर्किट है। अब गौर से देखिए ये जो सर्किट है वो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब एक ऐसा एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब एक ऐसा एक्सिस जिसके इधर जैसा पार्ट हो इधर वैसा ही पार्ट हो। आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे अगर एक मिरर रखे ना तो इसका मिरर इमेज देखो ऐसा ही दिखेगा। या इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि मान लो ये सब ना एक पेपर पे रखा हुआ है, उठा सकते हो, तो इसको उठा कर कैसे रखोगे ना तो सब एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएगा। बैठ जाएगा नहीं बैठ जाएगा? तो इसी ऐसे एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक, एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ गए? मतलब वह एक्सिस जिस एक्सिस के लेफ्ट में और राइट में बिल्कुल एक जैसा सिस्टम दिखेगा। ठीक, अच्छा दूसरा हम लोग कहेंगे एक्सिस ऑफ करंट। जहां से करंट इन करे और जहां से बाहर हो उसको मिलाने वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ करंट। एक्सिस ऑफ करंट हम लोग दो चीज ड्रॉ करते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ करंट। तो अब इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री का हम लोग नाम लिखेंगे डिपेंडिंग ऑन कि ये एक्सिस ऑफ करंट के कैसे है। ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो एक्सिस ऑफ करंट के क्या है परपेंडिकुलर है ना, तो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को क्या कहेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग नामकरण करते हैं वो किसका करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री का, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्सिस ऑफ करंट के क्या है परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब रूल क्या कहता है, ट्रिक कहता है, मतलब यहां पे हम लोग सोच के बताए ना कि ये वाला रजिस्टर नल्ला होता है, लेकिन ये ट्रिक है। बुक्स में क्या लिखा रहेगा कि whenever a circuit has perpendicular axis of symmetry then the resistor which is along this axis of symmetry, देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के along ही ये रजिस्टर कनेक्टेड है, ये रजिस्टर along नहीं है, ये रजिस्टर इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर है, इसको along नहीं कहेंगे। along मतलब उसी के लाइन में, ठीक है, उसी के along ऐसे करके। तो the resistor which is along the perpendicular axis of symmetry is nulla, मतलब is of no use। तो बस ये पॉइंट लिख देते हैं, the resistor along axis of symmetry is of no use। तो ये वाला रजिस्टर उड़ा देंगे, जैसे ही रजिस्टर मिटाएंगे तो फिर तो यही सर्किट दिखने लगेगा ना, बोलो तो सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट बताया ये कुछ और नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे खाली हम लोग सोचे, यहाँ पे सोचने का जरूरत नहीं था। यहाँ खाली देखिए एक्सिस ऑफ करंट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्सिस ऑफ करंट के परपेंडिकुलर है, तो जो रजिस्टर इसके अलॉन्ग आ गया उसको हटा दो, उसको हटा के सर्किट सॉल्व कर दो। क्लियर? अगर ये क्लियर हो गया तो एक सवाल मैं और दे रहा हूं, थर्ड नंबर।
उस सवाल को कीजिए। और ये हम लोग का सिमेट्रिकल सर्किट का आखिरी सवाल है। फिर से सेम सर्किट में ले रहा हूं, जो सर्किट अभी हम लोग डिस्कस किए, वापस से यही सर्किट डिस्कस कर रहे हैं। ये R, ये R, ये AB, सॉरी इस बार ये AB नहीं है, AB का पोजीशन जो चेंज कर देंगे। ये सारे रजिस्टर R की। इस बार देखो मेरा A ये है और B यहां है। A और B दिख रहा है ना? A देखो यहां है और B देखो यहां है। ये A और B है। तो पहले आप बेसिक सिमेट्री का कॉन्सेप्ट से सॉल्व कीजिए। जो नॉर्मल सिमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, बिल्कुल उससे सॉल्व कीजिए पहले, बेसिक चीज से। फिर हम आगे इसका भी एक ट्रिक बताएंगे। जैसे यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़े ना, उसमें एक सिखाएंगे पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लेकिन पहले इसको सॉल्व कीजिए बिना मतलब नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो होता है उससे, ठीक? फिर सीखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले हम लोग बिल्कुल नॉर्मल सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट लाएंगे। भाई यहां से करंट कैपिटल आई आया, सारे रास्ते कहां पहुंचना है? यहां। सारे रास्ते एक जैसे कि कोई दो रास्ता एक जैसा? कोई दो रास्ता एक जैसा। कौन कौन सा? ये वाला और ये वाला। तो इसमें अगर करंट स्मॉल आई गया तो उसमें भी कितना जाएगा? और इसमें अब देखो कुछ याद आएगा क्या, कि एक ही पॉइंट से इक्वल करंट इक्वल रजिस्टर में फ्लो होके जा रहा है, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या होगा? अगर इसको C लिखे तो ये भी क्या होगा? इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? पक्का 100% लॉक कर दिया जाए कि समझा इसको कि कैसे आया पोटेंशियल से? समझो एक बार फिर से। ये पॉइंट A है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिखोगे? VA। इस पॉइंट का पोटेंशियल VC, ठीक? तो यहां से यहां तक चलो, क्या लिखोगे? VAC। VAC क्या लिखेंगे? I into R। करंट के डायरेक्शन में चले इसलिए पॉजिटिव। तो VA माइनस VC इज इक्वल्स टू IR। तो VC इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? VA माइनस IR। बिल्कुल सेम चीज इसके लिए भी लिखोगे कि नहीं लिखोगे? VA माइनस VC, इसको C डैश मान सकते हो, इज इक्वल्स टू IR। तो वहां से भी यही वैल्यू आ जाएगा। तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। अब अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसका क्या मतलब? कि इन दोनों के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। बोलो, सेम पॉइंट का सेम पोटेंशियल क्या मतलब? दोनों के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। क्या इसमें कोई करंट फ्लो करेगा? मतलब ये रजिस्टर नल्ला है, किसी काम का नहीं, नालायक है। ये करंट यहां आया, इधर में तो जाएगा नहीं, सारा का सारा इसमें चला गया। ये करंट इधर आया, सारा का सारा। अब ये करंट यहां पहुंचा और ये वाला करंट फिर से देखो, C पॉइंट से I करंट R रजिस्टर में फ्लो होकर यहां पहुंच रहा है D पॉइंट पर। सेम देखो फिर से C पॉइंट से I करंट R रजिस्टर में फ्लो होकर D पॉइंट पे ना पहुंचेगा जी। फिर से दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? मतलब ये रजिस्टर भी किसी काम का नहीं, फिर सारा करंट इसमें चला गया। तो हमको एक बात और दिख रहा है कि जो करंट इसमें आया वही सब करंट इसमें भी गया, वही सब करंट, तो तीनों किसमें हो गया? वैसे आप चाहो इसको मिटाओगे ना तो ये ऐसा ही दिखने लगेगा। देखो हम मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दो। ये दोनों किसी काम का था ही नहीं तो मिटा दी भाई। देखिए तब ये तीनों किसमें हो गया? तो R का इधर भी तीनों किसमें हो गया? तो एक बार फिर से बना देते हैं। ये हो गया A, ये R और ये हो गया B, और इधर में ये 3R और ये भी। अब ये तीनों किसमें? तो क्या लिखेंगे बताइए? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 2/3R। 1/3R प्लस 1/3R लिखते हैं, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। R और 3R का एलसीएम 3R, ये 5, तो R इक्विवेलेंट हो गया 3R/, है ना? इसी चीज को हम लोग एक ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं।
ये ट्रिक बुक में लिखा रहता है। इसको हम लोग सेकंड मेथड से सॉल्व करें। देखो वापिस से सर्किट बना रहे हैं। कुछ ज्यादा ही बनाओ। यही सर्किट था ना। इस सर्किट का हम लोग पहले से ही जान चुके हैं कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। जो पिछला क्वेश्चन बनाए थे वही तो ये भी है। तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो यही है। ये देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अगर हम पूछे इसका एक्सिस ऑफ करंट कहां है, तो देखो ए से ही करंट इन कर रहा है और ए से ही बी से ही आउट हो रहा है। तो वो इसी लाइन में है कि नहीं है? तो ये ग्रीन वाला मेरा क्या है? एक्सिस ऑफ करंट। तो जिस सिचुएशन में एक्सिस ऑफ करंट और एक्सिस ऑफ सिमेट्री दोनों एक ही लाइन में हो जाए, वैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री को पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ऐसे केस में वह वह रजिस्टर जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो वो गायब हो जाता है। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा रजिस्टर है? ये वाला और ये वाला। तो परपेंडिकुलर में क्या हो रहा था? जो एलोन था, मतलब पैरेलल था एक्सिस के, वो गायब हुआ था। और पैरेलल में क्या हो रहा है? जो परपेंडिकुलर है वो गायब हो रहा है। उल्टा होता है, याद रखना है। ठीक है, क्लियर? सो क्या लिख देते हैं पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री में? द रजिस्टर which is perpendicular to the axis is of no use. पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ना एक और पॉइंट है, वो पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो इज ऑफ नो यूज, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और इसको ही मिटा देंगे। पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री में दो पॉइंट है। पहला कि जो रजिस्टर एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो किसी काम का नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है ना कि वी कैन फोल्ड द सर्किट, अबाउट द पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब हम लोग इस सर्किट को पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट फोल्ड कर सकते हैं। मतलब आप इस चीज को उठा करके यूं करके इसके ऊपर रख सकते हो। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि जब इसको आप उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये वाला इसके ऊपर आके बैठ जाएगा। ये वाला इसके ऊपर बैठ गया, इसका मतलब ये दोनों किस में हो गया? पैरेलल में। जो जिसके ऊपर बैठ गया मतलब वो दोनों एक दूसरे क्या हो गया? पैरेलल हो गया। तो ये वाला इसके ऊपर बैठ जाएगा। देखो मैं यहां पे बता रहा हूं वापस से, ये ए, ये बी, ये आर तो ऐसे रहेगा। ये वाला इसके ऊपर बैठ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? r/2। ये वाला इसके ऊपर बैठ जाएगा तो ये भी हो गया r/2 और ये वाला इसके ऊपर, ये भी r/2। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? ये वाला इसके ऊपर जाके बैठ जाएगा, ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर, और जो जिसके ऊपर जाके बैठा वो क्या हो गया? उसके पैरेलल में हो गया। अब फिर से देखो, अब तो बहुत सिंपल सा सवाल दिख रहा है मुझे ये कि यहां से करंट आया, कुछ करंट इधर चला गया, कुछ करंट इधर चला गया। तो जो इसमें गया वही सेम इसमें भी गया, वही सेम इसमें भी गया। तो तीनों किसमें हो गया? ये हो गया 3r/2 और 3r/2 और r किसमें? पैरेलल में। तो फिर से हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? 3r/2 इंटू r बाई 3r/2 प्लस r, तो 5r/2 हो जाएगा। r/2 से r/2 कटा, ये कितना हो गया? 3r/5 आंसर हो गया। आया समझ में सिमेट्रिकल सर्किट? पक्का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है सिमेट्रिकल सर्किट के? अब बोलो एक क्वेश्चन ऐसा दे कि ताकि बन जाए आप लोग से इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे।
पहले इसको लिखो फिर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखिए इसको हम लोग वो क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ करंट तो कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग कहेंगे एक्सिस ऑफ करंट। अब ओकेजनली इस वाले सर्किट में दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है। जरा सोचिए कैसे। चलिए हम बताते हैं, हम डिस्कस करते हैं। देखो ये एक्सिस ऑफ करंट है, ए से करंट इन कर रहा है, बी से करंट आउट हो रहा है, एक्सिस ऑफ करंट है। अब इसमें देखिए दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इस एक्सिस के अबाउट भी ये सर्किट सिमेट्रिकल है, जैसा इधर वैसा इधर। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे, कहेंगे। और परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या पढ़े कि जो रजिस्टर उस एक्सिस के अलोंग आता है वो किसी काम का नहीं होता है। तो जब आप ये बनाओगे तो कोई रजिस्टर उसके अलोंग नहीं आएगा, ये उसके परपेंडिकुलर आएगा, ये भी उसके परपेंडिकुलर आएगा। उसके अलोंग जो होता है वो किसी काम का नहीं होता। तो देखिए हम लोग इधर नहीं बना सकते, बना कोई फायदा नहीं होगा। अगर इधर बना दो तो क्या कहेंगे, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसमें क्या पढ़े थे कि जो इसके परपेंडिकुलर होता है वो किसी काम का नहीं होता है। मतलब इसके परपेंडिकुलर ऐसे जो रजिस्टर होगा, ऐसे करके रजिस्टर, तो कोई है क्या, नहीं कोई है, कोई रजिस्टर को हटा सकते हो, नहीं हटा सकते। लेकिन पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री में एक पॉइंट और था, क्या था कि हम लोग इसके अबाउट फोल्ड कर सकते हैं, हम लोग इसके अबाउट फोल्ड कर सकते हैं। तो अगर फोल्ड करेंगे तो ये वाला पूरा का पूरा उठ के इस पे बैठ जाएगा, ये इस पे बैठेगा, ये वाला इस पे बैठेगा, ये वाला इस पे बैठेगा, ये वाला इस पे बैठेगा, ये इस पे, है ना। तो जरा बिठा के दिखाइए, देखो ये ऐसा दिखेगा, ए, ये बी, ये आर, ये आर, ये हो जाएगा r/2, ये इस पे बैठ गया तो ये भी हो गया r/2, ये भी हो गया r/2, ये भी r/2। अभी देखिए फिर से ये सिमेट्रिकल सर्किट है और ये मुझे किसका याद दिला रहा है, कनेक्शन रिमूवल मेथड का। देखो बिल्कुल वैसा ही। तो यहां से जो करंट आएगा वो सीधा सीधा इसमें चला जाएगा। तो बताइए इतना किसमें, तो r/2 और r/2 का, और ये वाला r इस r/2 के साथ किसमें, तो निकालो r/2 इंटू r बाय r/2 प्लस r, मतलब 3r/2, तो r/3। मतलब इन दोनों के बदले हम लोग r/3 बना सकते हैं। देखो बना दे रहे हैं, ये a नीचे हो गया हम लोग का 2r, और ये हो गया b, ये इधर हो गया r/2, ये था r, ये r/2 मिलकर के r/3 हो गया, और ये कितना r/2। अब बताइए तीनों किसमें, तो r/2 प्लस r/2, r प्लस r/3, और 4r/3 और 2r, पैरेलल में कितना 4r/3 इंटू 2r बाय 10r/3 ऐड करेंगे तो r/3 से r/3 कटा, 2 से कटा, 4r/5 सही आंसर। तो किसी का नहीं आ रहा सर, बताओ आ रहा है, चलो ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट में इतना ही था। एक चीज और है, वो एक बार आईआईटी में भी पूछा है और एनसीईआरटी में भी है, इनफाइनाइट सर्किट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक चीज और है, उसको हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन यही है, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, 5वां पार्ट है। लेकिन ये किसका कॉन्सेप्ट है, इनफाइनाइट सर्किट का। और ये इस क्वेश्चन आपके पैकेज में है। पैकेज का क्वेश्चन नंबर आप लोग अगर जाएंगे जेईई एडवांस में, आखिरी सवाल है जेईई एडवांस का, जेईई एडवांस क्वेश्चन नंबर 23। तो ऐसी क्वेश्चन है, जो 23 आखिरी सवाल है। जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक इनफाइनाइट लैडर है, आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही होता है। तो निकालिए, चलिए। ये दिया हुआ है ए, ये 1 ओम का रेजिस्टर है, ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ये बी। इसमें वह कॉन्सेप्ट लगेगा जो कॉन्सेप्ट आप लोग बचपन में क्लास 6-7 में पढ़ा करते थे।
हम तो भाई 6-7 में पढ़े थे, तुम लोग पता नहीं पढ़े हो भी हो कि नहीं पढ़े। 6-7 हाँ 6-7 का कॉन्सेप्ट था वो। अगर एनटीएससी वगैरह दिए होंगे ओलंपियाड वगैरह, तो उसके लिए वो बहुत फेमस क्वेश्चन था, आर एस अग्रवाल में दिया हुआ है। ये इस तरह से इनफाइनाइट सर्किट है, ठीक है। ये ऐसा सर्किट बढ़ते गया है। तो ये जो इनफाइनाइट सर्किट है, आपको इसका ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ट्राई करो। देखो इसमें ना बेसिक एक कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे अगर हम सवाल ऐसा दें कि y इज इक्वल्स टू, छोड़ दो ये सवाल, छोड़ दो, मैथ्स का सवाल दे रहे हो, एकदम बच्चा वाला सवाल। y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 प्लस 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 एंड सो ऑन इंफिनिटी। दे दे क्या है आंसर कभी? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? पूरा y मान देखो अगर हम पूछे y क्या है, कहेंगे y है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, यही है ना। अच्छा अगर हम पूछे कि देखो ये क्या लिखा हुआ है, y तो लिखा हुआ है, देखो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस, ये ना लिखा हुआ है। तो इस टर्म को क्या कह सकते हैं? y। तो हम लोग का क्या दिखेगा? y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 प्लस वाई, स्क्वायर कर दीजिए तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई, ना वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो वाई माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो वाई इज इक्वल्स टू 2, माइनस 1 नहीं होगा ना, रूट है, तो वाई इज इक्वल्स टू 2 हम लोग का आंसर। तो इनफाइनाइट सर्किट के कॉन्सेप्ट को हम लोग ऐसे कहते हैं कि मान लिया कि ए और बी के बीच इस सिस्टम का रेजिस्टेंस कैपिटल आर, लेट the R equivalent is R, कितना है? R between A and B। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कि इनफाइनाइट सर्किट में आप रिपीटिंग यूनिट देखिएगा, क्या चीज रिपीट हो रहा है। तो क्या देखो रिपीट हो रहा है? 1 2, ऐसे देखिए, ये 1 ओम का रजिस्टर, ये 2 ओम का, देखो ये रिपीट हो रहा है। ये चीज देखो यहां दिख रहा है वापस से, सेम 1 और 2 यहां दिख रहा है, ऐसा ही चीज रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं इस वाले सर्किट को ढक दूं, ठीक है, इसको हटा दिए, तो ये 1 2 1 2 फिर से इनफाइनाइट सर्किट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अगर ए और बी के बीच इस पूरे का रेजिस्टेंस R है, तो इसको छोड़ करके भी बाकी का रेजिस्टेंस कितना होगा? R ही होगा, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो इस ए और बी के बीच सर्किट वापस से बनाइए, ये 1 ओम, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 2 ओम, और ये जो सर्किट था पूरा R, ठीक। तो बताओ ये R और 2R किसमें कितना हो जाएगा? 2R बाय R प्लस 2, और उसको जब बनाओगे तो 1 के साथ किसमें हो जाएगा? सो दिस इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट, ये ना R इक्विवेलेंट होगा, और R इक्विवेलेंट हम लोग कितना मान चुके हैं? तो एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा 2R प्लस R बाय R प्लस 2 बाय R बाय 2, उसको इधर भेज देते हैं, तो R स्क्वायर प्लस 2R, देखो 2R से 2R कटा, कितना हो जाएगा? R स्क्वायर माइनस 2R माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो R माइनस 2 इंटू R प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही सवाल रेजिस्टर के जगह कैपेसिटर में भी देके पूछ सकता है, आपसे पूछेगा सी इक्विवेलेंट बताइए। 2 हटा क्या? 2 हटा 2R कर दिया, तो R इसका माइनस R माइनस 2। अच्छा R स्क्वायर माइनस R होता है यहाँ, ये ठीक है ना, R स्क्वायर माइनस R होता है, माइनस 2R, बाकी ये तो सॉल्यूशन सही किया है, ठीक है ना, पक्का। अब बिल्कुल ऐसा ही सवाल कैपेसिटर में ही पूछा सकता है, देखो कैपेसिटर में पूछ के दिखाते हैं। 6 नंबर, ये A है, ये B है, ये कैपेसिटर लगा दिए 2 माइक्रोफैराड का, ये 1 माइक्रोफैराड का, फिर ये 2 माइक्रोफैराड का, ये 1 माइक्रोफैराड का, फिर ये 2 माइक्रोफैराड का, ये 1 माइक्रोफैराड का, एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। इसमें ए और बी के बीच सी इक्विवेलेंट निकालना है, निकालिए।
देखिए इसमें ना एक गलती होता है, वो गलती ध्यान में रखना है। रिपीटिंग यूनिट ढूंढना है। देखो ये 2 1 2 1 ये 2 1 यूनिट रिपीट हो रहा है, मतलब ये एक यूनिट है, इसको भूल जाइए, बाकी सबका कैपेसिटेंस सी होगा, मतलब पूरे का सी इक्विवेलेंट सी मानेंगे ही, इस एक यूनिट को छोड़ करके बाकी का। आप हमेशा क्या करो, आप सर्किट को देख लो, ठीक है, और पेंसिल से बनाओ, और क्या करो, रबर से ये दोनों को मिटा दो, मतलब जिसको भी जो भी आपको लग रहा है रिपीटिंग यूनिट है उसको आप मिटा दीजिए, ठीक है। तो इसको मिटा देंगे, अगर हम देखो ऐसे मिटा देंगे तो ये ए और बी दिखेगा ना, तो ये और ए और बी बिल्कुल सेम सर्किट दिखेगा, तो यहां से ये पूरा सी होगा, ठीक है। सर्किट को वापस से बनाइए, देखिए ये ए, ये 2 माइक्रोफैराड, ये बी, ये 1 माइक्रोफैराड, और ये सी। अब बताइए दोनों किसमें, सीरीज में क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें का, C इंटू 1 बाय सी प्लस 1, और ये किसमें, तो C बाय सी प्लस 1 प्लस 2, पहले में ऐड हो जाता है, इज इक्वल्स टू C, तो C प्लस 2 C प्लस 2 इज इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस C, तो ये कटा C स्क्वायर माइनस 2C माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये फैक्टराइज नहीं होगा, तो C इज इक्वल्स हो जाएगा माइनस b, मतलब 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, तो सिर्फ प्लस ही वाला लेंगे क्योंकि माइनस करने से वो आ जाएगा बाय 2 है, माइनस करने से नेगेटिव आंसर आ जाएगा, इसलिए नहीं लिखो। और 4 प्लस 8 कितना होता है 12, 12 का रूट 2 रूट 3, तो 2 कट जाएगा, तो 1 प्लस रूट 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। और ये मत बोलना कि इसका आंसर आया था सर कितना आया था इसका 2 ओम ना, तो 1/2 नहीं होगा, क्योंकि वो तब होता है जब ये सारा रजिस्टर जैसा है, बिल्कुल सारा कैपेसिटर सीसी का होता, मतलब ये सारा आर होता, ये सारा सी होता, और जैसा सर्किट ये है वैसा ही होता है। ये सर्किट वो सर्किट सेम नहीं है, देखो इसमें यहाँ रजिस्टर है वहां नहीं है, एकदम सेम नहीं है, इसलिए नहीं कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट में इतना ही कॉन्सेप्ट है, और मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया। सो दिस एंटायरली कंप्लीट्स आवर करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कशन। अब आप लोग ना पैकेज सीट्स आपको दिया गया था एक इलेक्ट्रिक करंट का, उसको सॉल्व कीजिए, HC वर्मा सॉल्व कीजिए, DC पांडे सॉल्व कीजिए, सिंगेज सॉल्व कीजिए, ठीक है। जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते कीजिए, एंड दिस विल बी ऑल। अब अगले से हम लोग आगे से जो भी कुछ डाउट्स वगैरह होंगे उनको डिस्कस करेंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।